इनके घर में संत आए, पर ऐसे समय पर आए जब इनके घर में खाने को रोटी नहीं थी। तो ये बगल में कोई सेठ साहूकार रहे, उनके पास ये भोजन लेने गई। भैया, हम जंगल की लकड़ी बेचकर तुम्हारा सारा पैसा चुका देंगे, तुम बस एक बार हमें कुछ पैसे उधार दे दो। हम जंगल की लकड़ियां काट कर बेचकर पूरा पैसा चुकाएंगे, तुम कुछ पैसे उधार दे दो। वो आदमी बोला, मैं उधार नहीं दूंगा, तुम्हें गिरवी रखना पड़ेगा। अब गिरवी रखें क्या, पहले ही सारा खत्म हो चुका था। गिरवी रख रख के संतों की सेवा खूब करती थी। वो आदमी ना नियत का खोटा था, धरा बड़ी सुंदर थी। उसने कहा कि तुम बहुत सुंदर हो, यदि तुम अपने ये स्तन मुझे दे दो तो मैं तुम्हें खूब सारा पैसा दे सकता हूं। माता धरा से उन्होंने, उस सेठ ने, उस व्यक्ति ने स्तनों की डिमांड की, तुम अपने स्तन हमें दे दो। मतलब उसने, उसकी नीयत बिगड़ गई और गलत भाव से उसने माता धरा को देखा और स्तनों की मांग कर दी। माता धरा थोड़ी देर तो चुप रही, फिर उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, यदि मेरे शरीर का मांस का टुकड़ा, मेरे शरीर का मांस, यदि इस मांस के टुकड़े से आप प्रसन्न होते हैं तो आप ये ले लो, पर मुझे संतों की सेवा के लिए थोड़ी सी धन राशि दे दो। वो आदमी बड़ा खुश हुआ कि चलो बात बन गई। माता धरा ने कहा, ठीक है, मैं तैयार हूं। पास में चाकू पड़ी थी, चाकू उठाई माता धरा ने, फिर पूछा, तुझे मेरे स्तन ही चाहिए ना? बोला, हाँ, तुम्हारे स्तन मुझे बड़े प्रिय लग रहे हैं। तो माता धरा ने उठाई चाकू और अपने स्तनों को काट दिया चाकू से, और स्तनों को काट करके उसकी तराजू में रखा। भैया, तुम्हें मेरे स्तन चाहिए थे ना, ये रहे स्तन, अब तुम ये स्तन ले लो, पर मेरे द्वार पर संत खड़े हैं, भूखे ना चले जाएं। गृहस्थ हूं ना, अतिथि देवो भव, हमें कुछ राशन दे दो, कुछ पैसे उधार चाहिए। सेठ अवाक रह गया, उसने पैसे दिए, स्तनों के बदले में पैसे माता ने लिए, बाजार से सामान खरीदा, संतों को प्रसादी तैयार कराई, भोग लगाया, और संतों को जब प्रसादी बनाकर खिलाई तो संतों ने देखा कि धरा का पूरा शरीर लहू लुहान था, खून ही खून, चारों ओर रक्त ही रक्त। संतों ने कहा, देवी, ये रक्त कैसा? बोले, हमारे पास कुछ था नहीं तो हमने अपने शरीर के अंग दे करके और भोजन की व्यवस्था किए हैं। अब तो संत बड़े दुखी हुए। राम राम, आपने संतों के लिए, अब सोचो कांटा लग जाए तो कितना दर्द होता है, और जो अपने स्तनों को काटे हो, चाकू से काटा, कितना दर्द होगा। वो सारा दर्द केवल इसलिए सहा कि मेरे द्वार पर आए संत भूखे ना चले जाएं, अतिथि भूखा ना चला जाए। अतिथि देवो भव। और जब अतिथि की सेवा इस प्रकार धरा ने की तो वो संतों से भगवान प्रकट हो गए। वाह देवी, हम तो आपकी परीक्षा लेने आए। भगवान चरणों में प्रणाम करते हैं, माँ, मैं आपका ऋणी हो गया, अगले जन्म में मैं आपका पुत्र बनकर, आपका दूध पीकर इस जन्म का मैं आपका ऋण चुकाऊंगा अगले जन्म में। वही धरा यशोदा बनी और वही भगवान कृष्ण बनकर मैया की गोद में खेल रहे हैं।